एड ने अभी भी गैरा रीजन के चैंपियन के टाइटल जीता है और उसे कार्लोस रीजन के प्रोफेसर सिकामोर का इनविटेशन मिला है एक फेस्टिवल के लिए। एड एक्साइटेड था अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए। फेस्टिवल के अगले दिन एड को पता चला कि वहाँ पर मेगा मास्टरी टूर्नामेंट हो रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ। एड ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और अब वो सेमीफाइनल तक पहुँच चुका है। एक दिन कार्निवल के दौरान एड की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम एंजल था। एंजल भाग रही होती है कुछ बुरे लोगों से जो कि उसके रोटम फोन के पीछे होते हैं। वो जो रोटम फोन है वो एंजल की माँ का है, इसलिए वो रोटम फोन किसी को देना नहीं चाहती, जो कि कुछ समय से गायब है। कार्निवल में भागते भागते एंजल जियो से टकरा जाती है और तभी जो बुरे लोग होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। उन बुरे लोगों को हराने के बाद ऐसा जियो एंजल से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एंजल होती है वो बाहर न मार के वहाँ से भाग जाती है अपनी मॉम को एक बार फिर से ढूंढने के लिए। ऐश और उसकी फ्रेंड्स ने सोचा कि उन्हें एंजल की मदद करनी होगी। ऐश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजल को ढूंढना शुरू किया। एक रात जब ऐश और उसके फ्रेंड्स एक जंगल में एंजल को ढूंढ रहे होते हैं, तभी ऐश को एक स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी फील होती है। ऐश ने देखा कि कुछ बुरे लोग एंजल को घेर रखे हैं और वो उसका रोटम फोन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन बुरे लोगों में से एक बंदा अपनी ग्लेनी को निकालता है और एंजल से आइसक्रीम का यूज करने को बोलता है। एंजल बड़ी मुश्किल में होती है। ऐसे उसकी फ्रेंड्स भी उसको मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही दूर होते हैं। और तभी हमें दूर से एक वाटर सरिकन आता हुआ दिखाया जाता है और इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कौन हो सकता है। वो होता है ऐश के ग्रे निंजा, जो कि वापस आ चुका है। ग्रे निंजा को देखकर ऐश की आंखें चमक उठती है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। ऐश बोलता है, ग्रे निंजा तुम वापस आ गए, ये तो कितनी अच्छी बात है और तुमने एकदम टाइम पे एंट्री मारी है। अभी ग्रे निंजा जाओ उन बुरे लोगों को सबक सिखाओ। और तभी ग्रे निंजा एक बार फिर से वाटर सरिकन का यूज करता है उन बुरे लोगों पर, और वो जो बुरे लोग होते हैं वो भी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वो भी अपने अपने पुक निकालते हैं। ग्लेनी आइसक्रीम का इस्तेमाल करो। आउंटून तुम भी तैयार हो जाओ, फ्लेम टॉर्चर से मारो। लीवाइल नाइट फ्लैश से हमला करो और इन लोगों को दिखा दो इनकी औकात। ग्रे निंजा तैयार हो जाओ, वाटर सरिकन से सबको ठिकाने लगा दो और उसके बाद डबल टीम का इस्तेमाल करो और इन्हें कंफ्यूज कर दो। ग्रे निंजा उन लोगों के मूव से बचता है और उन पे वाटर सरिकन का यूज करता है और उसके बाद डबल टीम की मदद से उन्हें कंफ्यूज कर देता है। ग्रे निंजा अब ये लास्ट मूव होगा, इससे उन्हें हवा में उड़ा दो। ग्रे निंजा अपनी लाइटनिंग स्पीड से उन पर हमला करता है और उनको एक ही मूव से हवा में उड़ा देता है। ग्रे निंजा तुमने हमेशा की तरह कमाल कर दिया, तुम सच में ऑसम हो। और इसी के साथ जो ग्रे निंजा होता है वो उन बुरे लोगों को हरा देता है। उसके बाद ऐश ग्रे निंजा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ज़ाइगार्ड को तुम्हारी अब जरूरत नहीं है? तभी वहाँ पर ज़ाइगार्ड आ जाता है और वो बोलता है, मैंने कुछ टाइम के लिए ग्रे निंजा को फ्री किया है क्योंकि कार्लोस से अब खतरा कम हो चुका है, इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए ग्रे निंजा को फ्री किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस मिशन में ग्रे निंजा की काफ़ी मदद लगने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रे निंजा को अपने साथ इस मिशन पर लेके जाओ। और तभी जो एंजल का जो रोटम फोन होता है उसमें से कुछ अजीब सी रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। रुको गाइस, ये सब हो क्या रहा है? ग्रे निंजा अचानक से वापस आ जाता है और ज़ाइगार्ड ने उसे फ्री कर दिया और ये रोटम फोन से किस तरह की रोशनी निकल रही है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें इस वीडियो में आगे जाकर, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम इसी तरह पोकेमॉन के मजेदार फैनमेड एपिसोड देख पाओ। सो गाइस अब स्टोरी पे वापस आते हैं, तो चलो कुछ टाइम पीछे चलते हैं। ऐश, जियो, सरीना, क्लेमेंट और बॉनी थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वो एक छोटी सी पिकनिक स्पॉट पर जाकर रिलैक्स करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही सब रिलैक्स कर रहे होते हैं तभी एक मिस्टीरियस फिगर उनके पास आया और वो ऐश के पास आके बोलता है, तुम जरूर ऐश कैसे होगे। ऐश जो हमेशा नए चैलेंज के लिए तैयार रहता है खड़ा होता है और बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, और तुम कौन हो? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है ओरिन और मैं एक दूर की रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। मैंने तुम्हारी स्किल और विक्टियर्स के बारे में काफ़ी सुना है, मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हारे अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है, ठीक है ओरिन, मैं तैयार हूँ, चलो यही बैटल करते हैं। वो सब एक ओपन से एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए आराम से बैटल कर पाएंगे। ऐश ने अपने गिबल को चूज किया और जो ओरिन होता है वो अपने लुकारी को निकालता है। कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ भी जमा होने लगती है और सभी लोग उनकी बैटल देख रहे होते हैं। सरीना, क्लेमेंट, बॉनी और जियो वो ऐश को चीयर करते हैं।
बैटल स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो मूव होता है वो अपना ऐश करता है। ऐश बोलता है, गिबल ड्रैगन क्लॉसेस पे हमला करो। गिबल अपने ड्रैगन क्लॉस की मदद से लुकारी की तरफ हमला करता है, लेकिन जो लुकारी होता है वो उसे किसी तरह डॉज कर लेता है। और उसके बाद जो ओरिन होता है वो अपने लुकारी को ऑरस स्फीयर से हमला करने को बोलता है। लुकारी ने जो अपना ऑरस स्फीयर था वो गिबल की तरफ फेंका, और गिबल जो होता है वो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉज नहीं कर पाता, और वो जो ऑरस स्फीयर होता है वो उस पर हिट कर जाता है। उससे थोड़ा बहुत डैमेज होता है उसे। उसके बाद ऐश बोलता है, गिबल डिस्क से इस पर हमला करो। गिबल तेजी से जमीन के नीचे जाता है और लुकारी पर नीचे से हमला करता है। उसका जो ओरिन होता है वो लुकारी को बोन रस्ट से हमला करने को बोलता है। लुकारी अपने बोन रस्ट से गिबल पर बार बार हमला कर रहा होता है, लेकिन गिबल भी उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दो हिट गिबल पे लग जाते हैं। उसके बाद जो अपना ऐश होता है वो गिबल को आयरन हेड से हमला करने को बोलता है, और जो आयरन हेड होता है वो सीधा निशाने पे जाकर लगता है और लुकारी को काफ़ी डैमेज होता है। उसके बाद ओरिन अपनी लुकारी को क्लोज कॉम्बैट से हमला करने को बोलता है, जो कि काफ़ी शक्तिशाली मूव है। अगर ये मूव गिबल को लगता है तो उसे काफ़ी डैमेज होने वाला है। लुकारी सीधे क्लोज कॉम्बैट से गिबल पर हमला करने लगता है, और गिबल भी मतलब बार बार बचने की कोशिश करता है, और जो एक लास्ट हिट होता है वो सीधा गिबल को जाकर लग जाता है और गिबल पीछे जाकर फेंका जाता है। उसके बाद ऐश अपने गिबल को बोलता है, गिबल संभल के, अब जाओ ड्रैगन पल्सेस पर हमला करो। ड्रैगन पल्स सीधा डायरेक्ट जाके लुकारी को सीधा हिट करता है, और लुकारी को काफ़ी डैमेज होता है। और उसके बाद जो ओरिन होता है वो अपने लुकारी को एक्सट्रीम स्पीड से हमला करने को बोलता है, जिसकी वजह से जो गिबल होता है वो पीछे दूर जाके फेंका जाता है, और जो गिबल होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, वो उठ नहीं पाता, वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। ऐसा अपने गिबल को बोलता है, गिबल तुम ऐसा हार नहीं सकते, उठो और अपनी पूरी ताकत दिखाओ। और उसी वक्त जो गिबल होता है वो ग्लो करने लगता है, और इसका मतलब यही है कि गिबल अब इवोल्व होने वाला है। गिबल जो होता है वो गिवाइड में इवोल्व हो जाता है, और अब जो ऐश का गिबल है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि वो गिवाइड में इवोल्व हो चुका है, और उसके बाद कुछ नए मूव्स भी हैं। तो ऐश अपने गिवाइड को बोलता है, गिवाइड चलो इसे ख़त्म करें, ड्रैगन रश से उसे ख़त्म कर दो। ओरिन जो होता है ना वो भी अपने लुकारी को अटैक करने को बोलता है, वो काउंटर का यूज़ करने को बोलता है ताकि उसे काउंटर कर पाए, जिस वजह से दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज होता है, और दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं, और तब जाके मैच का फैसला होता है। दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं, और इसी के साथ ये मैच टाई होता है। ओरिन जो होता है वो ऐश के पास आता है और बोलता है, ऐश ये कमाल की बैटल थी, मैंने आज तक इतनी कमाल की बैटल नहीं की, तुम सच में एक चैंपियन हो, मुझे तुमसे बैटल करके काफ़ी मज़ा आया है। अभी तो मैं अपने रीजन वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी ना कभी मिलने आऊँगा। ऐश बोलता है, हाँ ज़रूर, अगर हो सका तो मैं भी तुम्हारे रीजन आऊँगा। वैसे तुम्हारे रीजन का नाम क्या है? तो वो जो ट्रेनर होता है वो बोलता है, मेरे रीजन का नाम है हितोरी रीजन, अगर तुम वहाँ पर आ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तभी क्लेमोंट बोलता है, हितोरी रीजन, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये कौन सा रीजन है? हाँ इसलिए क्योंकि इस रीजन के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ, इसलिए ये एक सीक्रेट है। चलो ऐश अब मैं चलता हूँ, तुमसे फिर मुलाकात होगी, बाय बाय ऐश। जैसे ही शाम हुई तो सबने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट देखा जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और उसके बाद सरीना बोलती है, चलो एक प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी जर्नी को इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे और नए चैलेंजेस का साथ मिलकर सामना करेंगे। सबने एक दूसरे का हाथ मिलाया, और इसी के साथ ये दिन यहीं पर खत्म हो जाता है।